अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, चलते हैं गर्म हमाम की तरफ और देखते हैं सियासी माहौल क्या कह रहा है। हाजी साहब की हाल है? की बनूगा हुकूमत दा? ओ काका अखबार पढ़ बड़ मरण हाका होया, तू ही दस की होने वाला? मैं इस काम की तनख्वाह नहीं लेता, जो लेता है ना उससे पूछो। ओ कौन है भाई? की हाल है जी? हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक। हाजी साहब, आप आज बड़े दुखी दुखी, बड़े वीरान लुटे पुटे नजर आ रहे हैं। हुकूमत ने वैसे बहुत गंद खिला रहा। हुकूमत के पास और चाराकार ही कोई नहीं था। इमरान खान ने कहा कि मैं 2 तारीख को इस्लामाबाद बंद कर दूंगा। देखे सी फिर 2 नवंबर ਨੂੰ ਕੀ बंद होया? यकीन करो, ट्रांसपोर्ट बंद, रस्ते बंद, पेट्रोल बंद, डीजल बंद। अच्छा जी, आप तो सब अगर नवाज शरीफ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਤਾ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੌਣ ਆਊਗਾ? मैं तो समझता ही नहीं हूं कि ये नौबत आएगी। अच्छा, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ सलाह भी नवाज शरीफ की तब्दीली की नौबत नहीं आऊ? और मैं कह रहा हूं अगले वजीर आजम की नौबत नहीं आएगी। नहीं तो अगली हुकूमत की नाज़म चीचावत नहीं करेगा। मेरे ख्याल में जो हॉट फेवरेट थे ना 1-2, उनमें एक तो है खुरम दस्तगीर, फिर एहसन इकबाल, लेकिन मशवरा देने वाले अब भी बाज नहीं आ रहे। वो कह रहे मियां साहब ये सारे भी हैवी वेट्स हैं, क्योंकि इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मियां साहबान चौधरी निसार को अप्रूव करें। चौधरी निसार एक दबंग आदमी, एक तगड़ा आदमी। चौधरी निसार खड़ा होना बतौर वजीर आजम, तो यकीन कीजिए बाकी सबका कद छोटा नजर आएगा, बशमूल मियां शहबाज शरीफ। और यही उस शख्स का डिसएडवांटेज है सबसे बड़ा। अब देखें ना, पीपल्स पार्टी के जरिए ऐसे नहीं उसे ब्लैक पेंट करवाया जा रहा। पीपल्स पार्टी हर 5 मिनट बाद कहती है जी इसका इस्तीफा चाहिए, ये वजीर आजम नामंजूर है। तो ये ऑर्केस्ट्रेट हो रही है पीपल्स पार्टी, उसे भी पता है। लेकिन जो मशवरा देने वाले वो कहते हैं जनाब छोटे सूबे में जाइए, कादर बलोच को वजीर आजम बनाइए, हेंग लगे ना फटकड़ी और रंग भी चोखा। हुजूर मेरी गुजारिश भी सुन लीजिए। जी जनाब। आने वाले दिनों में मैं जो होता देख रहा हूँ वो क्या है? वो ये है कि इन्हू साबुन मैसर आ जाए। साबुन? हाँ, 30 साल तो नहाता नहीं यार, इतना साफ सुथरा उजला आदमी है। तुसी दूरों वेखन रहे हो। यार बेतुकी बात करें हाजी साहब, उन्हें तबसरा कर रहे थे भाई साहब को। जी तबसरा इतने ना करिए। राजा, हाँ तेरा खाना खराब हो गया और पानी नहीं आ रहा अंदर। यार तुम्हारा कभी पानी आता ही नहीं है, कमाल है। राजा तू इतने लिख के क्यों नहीं ला रहा? ये हमाम पानी लेस है। अच्छा, ये नहाने से नहीं रखा, अंदर जुआ होता। सर मुझे यह लगता है कि सारे का सारा सिस्टम पैक होने वाला है। बहुत अच्छे। हुनिया ने कहने लग पड़े जागो जागो। मुझे बूटों की आहट सुनाई दे रही है, मुझे ख्वाब में बड़े बड़े बूट दिखाई दे रहे हैं। ये पत्नी पहले मोची सी। राजा, हाँ जी। बड़ा तेरा सुजे दुम्बेर का मुंह है। अच्छा पानी भेजे। ये गल हसन वाली है। सियाने बहने को मुंडा जुगत करे, ये बताएगा? नहीं, वैसे फजूल बात की है उसने, लेकिन उसे पानी दो बेचारे को। पीटीआई वाला जिन्ना लेट हो गया ना, इनको उन काफ लीग ज्वाइन कर ला। वैसे याद रखना, काफ लीग आने वाले दिनों में बड़ा अहम रोल प्ले करेगी, इसलिए कि काफ लीग एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है। इधर एस्टेब्लिशमेंट ऑन होगी और उधर काफ लीग इन हो जाएगी। एक तेज ही मुझे समझ नहीं आती किसी मेन सोचते बच्चे दी। कभी ऑन हो जाता है, कभी ऑफ हो जाता है। यार आप खुल के कहें क्या कहना चाहते हैं? सर आपको क्या लगता है ये सब कुछ जो हो रहा है ये वजीर आजम को रिमूव करने के लिए हो रहा है? मैं तो आपकी अकल का मातम कर रहा हूं। चरसी बगले गल तो अच्छे करन दे, डरा तो मिल रहे हैं। नहीं, ये बड़ी डरावनी बात है और ये बहुत सौ को डरा देगी। जरा एलेबोरेट करें भाई साहब। सर मुझे तो लगता है कि सारे का सारा बोरिया बिस्तर गोल होने वाला है। ये आप पहले भी कह चुके हैं। नहीं, ये मैंने पहले नहीं कहा जो मैं आप कहने लगा हूं। वो क्या है? मेरी जगह चेंज हो सकती है। अच्छा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये गुजारिश कर रहा था कि अब बात आ गई है मुल्क की सिक्योरिटी की, तो जब सिक्योरिटी का मामला आ जाता है सर, तो पॉलिटिक्स बैकग्राउंड में चली जाती है। जागो जागो। खैर तुम क्या जागोगे, सो जाओ। आ जाओ भट्ट साहब, आ जाओ। और जागो, चल मेरा पुत्र उसे साहब आए ने। यार वहां जाके बैठ जाओ, मैं कुछ सोच रहा हूं, मुझे कुछ सोच लेने दो। उठे तेरी सोच। चल उठे बैठ के अन्यवाह सोच। अच्छा जिड्डी सोच दी और तेन मारिया ना, तू 3 साल जाग गया रहना। अच्छा वड्डे भाई गल हैगी, ये नाल रह के मैं भी इदा थत्था हो गया।
ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਪਾਤਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਕੇ बड़े भाई ने इन डाला, दोनों ने मिलकर डाला है। ਔਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ अच्छा जी। ਹਾਂਜੀ क्यों जी भट्ट साहब थोड़ा बड़ा उदास गर्मेर का मुंह होया खैर आजकल बड़ी चुप चुप की वजह ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ मेरे एक दिन दे 4 डब्बे टिश्यू दे लगदे ने अब भट्ट साहब जरा इत्थे आके गल करना जरा मैं इहदी टिंड पत्तर करनी है ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ अच्छा बट नहीं मैं नाल फुआरा ही नहीं फिरना ਅੱਛਾ ਵਾਲ ਉਹਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ आ देख रहे हो कटिंग आम कटिंग कभी नहीं करेगा इथों को कैलेंडर तो देखो कटिंग कराओ अच्छा, ना ये बॉय कट है ना गर्ल कट है, ये क्या है? ये कुत्ता कट है नहीं बट पुत्र तू जरा चुप चुप लगन दे है ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਚੁਪਾਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ कैसे ठीक हो जाएंगे सारे मसले? ਸਫਾਇਆ ਫਿਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਸਫਾਇਆ यही तो हम कह रहे थे तुम्हारे आने से पहले कि सफाया फिरने वाला है। मैं तो बट साहब समझाया कि बट साहब हुन इस पार्टी दे रहा कुछ नहीं गया हाँ जी, ये देखो कितना जहांदीदा शख्स है। आज से 3 माह पहले सियासी माहौल को भांप गया और नून लीग छोड़ दी। 7.5 लाख हो गया उदों दा मेरा हाजी साहब दे देंगे ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇੜੀ ਲਾ ਲਈ ਅੰਗੂਰ ਵੇਚੀ ਹੁਣ मुझे नहीं पता क्या करो, मैं तो सिर्फ उसका मशवरा सुन रहा हूँ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜੀ उसी से पूछो ना। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਜਨਾਬ ਚਲੋ या ते अपनी पार्टी बना लो बट साहब ਅੱਛਾ को तुसी 8-9 सोल के जो इन्ना पैसा इकट्ठा कीता है थोड़ी आराम नाल पार्टी बन जानी है या फिर कोई होर पार्टी ज्वाइन कर लो वैसे जो असली कैरेक्टर है ना बिल्लू भट्ट पायन, उनके बारे में मशहूर है कि उन्होंने अपनी पार्टी अलग से बना ली है, छोड़ दी है नून लीग। और मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पे इसे गुल्लू भट्ट कहते हैं। गुल्लू भट्ट था ना वो लठ बरदार, वो नहीं है, ये बिल्लू भट्ट पायन है। ए बच्चा हमाम रंग कर रहे अंदर और राजा को रस्सा मिल जाएगा जे तू इथे खुदकुशी कीती ते साड तो बुरा कोई नहीं होएगा ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ओए आर्मी चीफ चेंज नहीं हो रहा चेंज कोई होर हो रहा है ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ खोल के कहो ओए इन्ना खोल के नहीं कही ਹੁੰਦਾ राजा टेस्टर मिलेगा इस बच्चे ने हमाम कराए तो नहीं ले लिया लान लगा जो बल्ब और क्यों खड़े क्यों हो गए हो? मैं ये सोच रहा हूं कि क्या फर्क पड़ेगा अगर 2 साल के लिए नई हुकूमत आ गई क्या फर्क पड़ेगा अगर 3 साल के लिए फौज आ गई पहले इस मुल्क में क्या चेंज हो गया जब होगा चलो बहरहाल पॉजिटिव तो रहना चाहिए ना। अगर तब्दीली आई तो अल्लाह करेगा बेहतर तब्दीली आई। ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਇਹ ਨਾ ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ इन हाउस तब्दीली से आगे की बात हो रही है। ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਕੇ ਰਵੇਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ जागो जागो जाग जाओ उठ बे दंद कट देने मैं तेरे मैं तो थोड़ी समझ नहीं आती कैसे कैसे बंदे बुलाए ने थे यार ये मेरा हमाम नहीं है, उसका है। वो जो तुम्हारे पीछे अच्छा बाद पता लगना अद्धा हमाम तो भी है जब बैठो मेरे काम करन दियो ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਉੱਥੇ 4 ਵਾਲ ਕੱਟਣੇ ਕੱਚੀ ਜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ बड़े भी जैन थी या बिल्डिंगा या सड़का आहा, वाह 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 वाह। ए जगो तू रहना किथे पुत्र मैं अपने आप में रहता हूँ ये तो तू कीती है ना बकवास अच्छा इससे पहले जो इन्हें की थी वो भी बकवास ही सी नहीं नहीं नहीं, इससे पहले उसने बड़ी पते की बात की थी कि पहले इतनी तब्दीलियां आई हैं, आज तक कोई फर्क नहीं पड़ा। 70 साल हो गए हम वहीं के वहीं खड़े। नहीं तो बाकी कोई तब्दीली नहीं आनी जी ते रौला का रहा मैं नहीं समझता कि कोई तब्दीली नहीं आनी। इंशाअल्लाह इस दफा जो भी होगा मुल्क के लिए बहुत सूदमंद होगा। ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ और तू कड़ी अंदर बिल्ली फड़न दे हैं तो भी सोटी मिल जाए तेनू अच्छा कौन अहमक है जो बिल्ली सोटी के साथ पकड़ता है? इन्हें पिछले हफ्ते बकरी फड़ी सी उन्हें बिल्ली समझा रहा है ये तो एडा तगड़ा सोटी ना हाथी भी पड़ लेंदा चलो चौधरी होने थे बहुत ही देर नहीं बना चलो एक मिनट ठहर जा नाल बट साहब आए ने पागल हुए हैं ओ मैं बड़े देखे बाट चलो शाबाश ਓਏ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਮਾਮ ਚੁਕਵਾ ਦੇਣਾ ਅੱਛਾ ਇਥੋਂ हैं ਹਮਾਮ ਚੁਕਵਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਂ ਹੱਥੀ ਪੈ ਜਾਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ यार आप क्यों छिड़काव करते रहते हैं? आपको कंट्रोल क्यों नहीं अपनी स्पीच पे? असल तो जल से पहले बुलांदे ही नुसी पहली तकरीर ये करता था। नहीं नहीं पहला छिड़का ये करदा सी अच्छा मैं हिसाब लाया 3 मिनट बाद उठ के कहता जागो हाजी साहब खुशियां मिलने वाली हैं इंशाअल्लाह, इस कौम को नवीद मसरत मिलेगी। नवीदे मसरत तो याद आया हाँ कौसरी नहीं आई हमाम से वे लब्बे दे अब्बे हाँ हाय हाय देखो तो सही लब्बे अस्सलाम वालेकुम जी की हाल है कौसरी है ठीक है हाय साहब तुसी सुनाओ तारी तबीयत कैसी है अल्लाह का शुक्र है उठ पैदा हुंदा है जो खवातीन होवे ना कोई उठ 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 अच्छा मैंने लगता है हमाम तो मार खानी आंदा है और कौसरी है तू सुना की सुनावा हाजी साहब ब्याह के जाना से तो कटिंग हाय मैं मर गई
वे राजे तेरा खाना खराब होवे राजे तेरा खाना खराब हो गए उन्हें ब्याह नहीं जाना सी तू कटिंग फौत की हली करती है ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਬੰਬ ਜਿਹਾ ਬਣਾਤੇ ਫੜ ਕੇ माशाल्लाह अच्छे तैयार हो गए ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵੀ ਲਈ राजे तेरा ते बेड़ा ही गरक होना है हाजी साहब मैं की इन्हां नु किसी ब्याह दे उत्ते लेके जाना मैं जागो जागो खाना खराब तफर मगर मैं उत्थे ਰਾਜਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਟ ਫੜਾ ਯਾਰ पानी नहीं आउं दिया ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ एक मिनट ठहर जी जरा मैं देख के आऊं ना ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉੱਥੇ ये मुंडे ने तमाशा बनाया इत्थे किदा पानी नहीं आउं दिया ਹਾਂ राजा प्लास है ही। एक मिनट यार मसला है कि ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠਹਿਰ ਅੱਛਾ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚੋਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ और राजा हाँ जी ਉਹ ਕੋ ਥੋੜਾ ਹਲਵਾ ਆਇਆ ਹੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਈ काट जाएगा ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਜੋ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬਾਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤ ਲੋ ਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਦੋ ਲੈਣੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਦੋ ਲੈਣੇ ਟੂਟੀ ਕੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ WhatsApp ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਬੜਾ तो तीन रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खुद हजरात आज का गाना हमने लिया है फिल्म जट्टी से। ये 1958 की फिल्म थी। मौसीकी तरतीब दी बाबा जी चिश्ती ने, गाया जुबैदा खानम ने, पेश करने जा रही हैं मुगीरा जी। मेरी चुन्नी दिया रेशमी कंदा मेरी चुन्नी दिया रेशमी कंदा वे मैं कुट कुट देनिया गंडा कि चन्ना तेरी याद ना भुले वे तेरी याद ना भुले मेरे सावा नाल आवी जावी मेरे सावा नाल आवी जावी मेरी पलकां दे लाज निभावी कि अखियां चों नीर ना डुले वे तेरी याद ना भुले मेरी चुन्नी दिया रेशमी कंदा आली करके प्यार दी चोली ना मैं रोई ना मैं बोली ना मैं रोई ना मैं बोली मेरा हो गया दर्द सवाया मेरा हो गया दर्द सवाया मैं फिर भी जग तो लुकाया कि दिल वाला पेट ना खुले वे तेरी याद ना भुले मेरी चुन्नी दिया रेशमी कंदा मिले विछोड़े प्यार दे बदले फूक दिया मैं दिया कजले मिले विछोड़े प्यार दे बदले फूक दिया मैं दिया कजले मेरा सजरा श्रृंगार रुलाया मेरा सजरा श्रृंगार रुलाया मेरे रब नु ख्याल ना आया कि कल्ला कल्ला प्यार ना रुले वे तेरी याद ना भुले मेरी चुन्नी दिया रेशमी कंदा दूर तेरे कोलों हो के रोवां तेरी नहीं ते किसे दी ना होवां
वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए वजीर आला पंजाब, उनकी एक तर्जुमान और एक असिस्टेंट ने। क्या हाल है जनाब आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये जवाब आपका देना बनता था, आपका देना बनता था, आपका देना बनता था। मेरा भी आपका 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 वो पीछे वाले बाबा आपका और इस गंजी बतख का देना बनता था, लेकिन खुदा की कसम ये जवाब मेरा देना नहीं बनता था। क्यों जी तुसी थते हो? इस एंकर को आपने सवालात बताए जो उसने पूछने। नहीं हल्ले नहीं दस तुसी सवाल मेरे को लेने ने सारे जगह तुसी मियां जी नाल करने ने। मियाँ जी क्या होता? अच्छा, पूरी दुनिया बदल गई है, इसके मियाँ जी नहीं बदले। अल्लाह ना करे क्यों बदलन, देखो तो सही कितने मारे हुए पे ने, टेंशन ने घर ही कर लिया ऐसे सर। क्या करते रहते हैं जो इतने माड़े हो गए हैं? कोई एक जवाब हो तो बताऊं। ला तादाद वजूहात है, सियासी बताऊं या जाती? जाती कौन सी? एक्सरसाइज करनी होती है, जिम करना होता है, स्विमिंग करनी होती है, डाइट कम है और काम इंतहाई ज्यादा है। क्या क्या बताऊं आपको? मैं क्या सुनाओ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਚੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੂਸਟਾਂ ਪਾਣ ਡਏ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ तेरा बंदा लंडे चलदा है। ਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਨਵਈਆ मैं तेन रोकन लगा सी कि हुणे असी यतीम ते मस्कीन हो जाना ते यका यक एक पनवैया निकल आना। मैनू इन्ना गुस्सा नहीं आंदा, इनू बड़ा आंदा तेन इस गल तो गुस्सा क्यों नहीं आंदा? क्योंकि मेरा है नहीं ना। ਮੀਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਮੰਗਾਵਾ? रोई रोई लाओ थोड़ी सी, रोई लाओ कि मैं कान में डाल लूं। मियां साहब इन्हें रूही समेत ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਨ ਪਾੜ ਦੇਣਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਭੈਣ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਤੀਮਾਂ ਮਸਕੀਨੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੇ ਸੋਚਦੀ ਆ। अच्छा यतीम मस्कीन कहती है ना, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। अच्छा गल पता की ये हसे जुगता करे, तू नहीं हसना। यार बात सुनो, और उनका क्या कसूर है? जुगते वो कर रहा है। ओ सर देखो ना, वो जुगता कर रहे हैं, तुसी अगो बदतमीजी कर रहे हो। मैंने क्या किया है? कुछ नहीं जरा, या 50 बोलते हैं कि ये है कोई इंसान वाली हरकत? और उसमें सिर्फ तमाइल क्यों कर रहे हैं? अच्छा उर्दू भी नहीं बोलनी, ठीक है ना? हेलो जी जी, सिर्फ टर्किश प्राइम मिनिस्टर का फोन है। लो, टर्किश प्राइम मिनिस्टर। क्या हाल है मेरे भाई का? हाउस माय ब्रदर, अभी एक जगह फंसा हुआ। ओ नहीं, वो वाला फंसना नहीं है, ये किसी प्रोग्राम में आके फंसा हुआ। ओ नहीं नहीं भाईजान, वो दिन गए जब खालू खलील फाख्ता उड़ाया करते थे, अब ना वो फाख्ताएं रही ना वो ग़िज़ाएं रही। बात करता हूँ आपसे दोबारा जरूर। ਹੁਣ तो खालू खलील को टुरया नहीं जाता। और ते फाख्तावां नूं भी दमे हो गए, इस ऑरेंज ट्रेन ने कख नहीं छड्या जनाब। मियां साहब आप फरमाते हैं कि अगले 18 माह में पंजाब की तकदीर बदल के रख देंगे। स्मॉग ने सत्यानाश कर दिया। आप कहाँ होते हैं? मैं बताऊं आपके शहर में स्मॉग क्यों आ गई है? आपके शहर में डेट मैनेजमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। आप जाके बॉस्टन को देखें। बॉस्टन को हम क्यों देखें? देख ले, मेरे कहने पे देख ले। अच्छा, अच्छा। एक दफा देख ले। अच्छा, बॉस्टन के पूरे शहर के नीचे उन्होंने उसी शहर जितनी एक हाईवे बनाई है, अंडरग्राउंड। पूरे शहर को खोद के उन्होंने उसकी मिट्टी निकाल के बाहर गोल्फ कोर्स बना दिए हैं। मिट्टी का एक जरा भी आपको अगर वहां पे नजर आ जाए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। एक जरा आपको नजर नहीं आएगा। लाहौर आके देखें, पूरा शहर खुदा पड़ा है, गाड़ियां टिप गड़बड़ में गिर रही हैं, कोई वैन गिर जाती है, कोई गाड़ी मिट्टी में दब जाती है, कोई ट्रक गिर जाता है। ऐसे हालात में शहर कैसे चल सकता है? तो ये क्या बातें कर रहे हैं आप? मियां साहब लाते सुते नहीं है। तो मियां साहब लाहौर आपका है। लाहौर मेरा है, जितना मेरा है उतना आपका भी है, आपका भी है, किसी की जागीर नहीं है। ये बॉस्टन वाली बात किधर से आ गई? मैंने खुद इंटरनेट पर पढ़ी है, इसलिए आ गई है ज़हन में। इंटरनेट से पढ़ी? अच्छा पल्ले कोई गल नहीं आई। मियां साहब ये लाहौर आपकी जिम्मेदारी है। और कुछ आपको भी अपनी जिम्मेदारी का ख्याल होना चाहिए। सारा कुछ मेरे पे न डालें, मेरे पे न डालें सारा कुछ। कमाल है, देखो क्या चालाकी के साथ यू टर्न लिया आपने। इमरान खान तो खाम का बदनाम है बेचारा। अच्छा मियां साहब, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के बारे में कहते हैं बड़े मासूम है, बड़े सादा लोग। आप इस कदर चालाक क्यों? हरगिज़ चालाक नहीं हूं, बल्कि इस साल तो मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आते आते रह गया। वो कैसे? मासूमियत की वजह से, यानी कि मोस्ट इनोसेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्लेनेट। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮਸੂਮੀਅਤ ਵੇਖੀ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ। ये तारीफ नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर गिनीज बुक में नाम आना चाहिए
تو میاں نواز شریف کا, دا موسٹ انوسینٹ پرائم منسٹر. یہ غلط فہمی ہے آپ کی, وہ بہت سمجھدار ہے. وہ بڑے سمجھدار ہیں. خواتین حضرات, ہم آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں. یہ پیناما لیکس کے فوراً بعد موصوف نے قوم کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ 14 سیکنڈ کی انتہائی اقبالی نوعیت کی سٹیٹمنٹ دی ہے. یہ دکھائیے ذرا. میں صرف اتنا کہوں گا کہ کرپشن یا ناجائز ذرائع سے دولت جمع کرنے والے نہ تو اپنے نام پہ کمپنیاں رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنے اثاثے اپنے نام پر رکھتے ہیں. کیوں جناب, دیکھا آپ نے؟ سر یہ تو اچھا خاصا اقبالی بیان لگتا ہے. ہم زحمت دیں گے اپنے دوست عارف چودھری ایڈوکیٹ صاحب کو. آپ تشریف لائے ہوئے ہیں, سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, اور خواتین و حضرات عنقریب اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی صدارت کا موصوف الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. سر, وی وش یو بیسٹ آف لک. ہمیں ذرا اس بارے میں کچھ تھوڑا سا آگاہ کیجئے. قانونی پوزیشن کیا ہے؟ کیا اس طرح کی چیزیں ایویڈنس کے طور پہ پیش ہو سکتی ہیں؟ عذرا تفنن یہ پیش کی جا سکتی ہیں, ورنہ جہاں تک ان کی معصومیت کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ میاں صاحب انتہائی معصوم عن الخطا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے بارے میں وہ بات کہہ دی جس کا قانون سے گہرا تعلق ہے, اور یہی ایڈمیشن اگر یہاں نہیں, اسے آپ مذاق بھی سمجھیں, تو کم از کم عدالتیں جس سنجیدگی سے یہ چیزیں لے رہی ہیں, وہ آپ نے نوٹ فرمایا ہوگا کہ ان دنوں 3 ریمارکس بہت امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلی بات ان کا یہ کہنا کورٹ کا آبزرو کرنا, اور چونکہ کورٹ جو فیصلے کرتی ہے انفیکٹ آبزرویشنز ہی وہ فیصلوں تک پہنچتی ہے. سب سے پہلی بات انہوں نے یہ فرمائی کہ اصل جواب تو مریم نواز شریف کا ہے جی, اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ یہ کب آپ کفالت کرتے ہیں اور کب کفالت نہیں کرتے. تو یعنی اس سے زیادہ کیا کلیئر ہوگا؟ اب ثابت یہ کرنا ہے کہ یہ پیسہ جو ہے جس کے ذریعے انہوں نے اتنا بڑا امپائر کھڑی کر لی وہاں, اس امپائر کے پیچھے کوئی ان کا ذریعہ معاش ہے, کوئی ایسا ذریعہ موجود ہے جس کے ذریعے وہ ثابت کر سکے کہ ہم اس زمانے میں جب ہمارے ہاں یعنی یہ علم و عقل جو تھی وہ ابھی پیدا ہو رہی تھی, تو ہم اتنے ذہین تھے کہ ہم نے جناب اتنی امپائر کھڑی کر لی اور ہمارے بڑے بڑے بزنس تھے. تو اس کے تانے بانے سارے کے سارے پیچھے ملیں گے نواز شریف صاحب کے ساتھ. اور یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب کبھی کوئی بہانہ تراشتے ہیں اور کبھی کوئی بہانہ تراشتے ہیں, اور سپریم کورٹ کا میں سمجھتا ہوں کہ بر وقت فیصلہ اس نے جہاں قوم کو بچایا ہے ایک بہت بڑے طوفان سے, جو لوگ بہت زیادہ نشاندہی کر رہے تھے, بلکہ کئی تو اس خوش فہمی کا شکار بھی ہو چکے تھے کہ شاید کوئی طوفان آنے والا ہے. اور وہ طوفان میں سمجھتا ہوں اس کی قیمت ہمیں پوری قوم کو چکانی تھی, اور اس سے بہت بہتر ہوا کہ سپریم کورٹ نے بر وقت اس میں مداخلت کر کے اپنا وہ کردار, تاریخی کردار جو سپریم کورٹ کو اس مرحلے پہ ادا کرنا ہے, سپریم کورٹ وہ کرنے چلی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب کی آنکھیں کھلنی چاہیے. پوری قوم جو ہجان کی کیفیت کا شکار ہو رہی تھی, اس قوم کو اب چاہیے کہ سپریم کورٹ میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے. ہر شخص وہ ایویڈنس لے کر جائے جس کی وہاں ضرورت ہے اور جس کے بارے میں وہ بہت زیادہ. آبجیکشن, فاضل وکیل کو پانی دیا جائے, نہیں تو یہ فوت ہونے لگے. ہیلو جی, ٹرکش پریزیڈنٹ کا فون. کس کا؟ ٹرکش پریزیڈنٹ کا, وہ کرتے رہتے ہیں سر کو فون. ایک ٹرکش پریزیڈنٹ دی وائف سے نہیں ہو چکے, یہ لو بھائی فون رکھ لو. سر کال فون آ رہا ہے. لاؤ بھی لاؤ. جی یہ ٹرکش پلمبر کا. کس کا؟ ٹرکش پلمبر کا, وہ بھی کرتا رہتا ہے. پلمبر؟ جی بھائی جان آپ سے بھی تھوڑی دیر میں بات کر رہا ہوں. یہ لو بھائی. یار ٹرکش پریزیڈنٹ, ٹرکش پرائم منسٹر, ٹرکش پلمبر نے بھی آپ کو فون کر آج یہ ٹرکش خسرے دا فون. اچھا, آپ سمجھاتے نہیں میاں نواز شریف کو؟ ہر دفعہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیڈ آن کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. اور یار میں نے ان کو بہت دفعہ سمجھایا ہے کہ میاں صاحب آپ نے ہر وقت اسٹیبلشمنٹ کو ایسے سنگوں سے پکڑا ہوتا ہے, اس سے بہتر ہے آپ بل فائٹنگ سیکھ لیں. میں نے بڑی دفعہ کہا ہے ان کو, اسٹیبلشمنٹ ہے تو ہم ہیں, ہم ہیں تو اسٹیبلشمنٹ ہے, اور اس میں ہماری بچت ہے. نہیں سنتے, آپ کی بات نہیں سنتے. وہ کسی کی نہیں سنتے. میرے خیال ہے بولے ہیں. آئی میرنا نے کوئی سوال کر لو. آپ کس حوالے سے خواتین کی ترجمان ہے؟ میں یوسی 153 خواتین کی ترجمان ہے گیا. یوسی 153 اور اتھے دی ساری خواتین بولیاں نے. گل سنو, تمہیں آشیانے چکار لے دیا.
5-7 दाने हले भी पे जे। वाह वाह वाह, आशियाने में? हाँ, ये 5-7 बच कैसे गए? उन्होंने दिनों च हमजा बीमार सी। नहीं, हमें नहीं चाहिए, वो सरासर फ्रॉड है। वे मैं हमजा के बारे कोई गल सुन नहीं सकती। और वो आशियाना के बारे में कह रहे हैं। अच्छा वो तो हो सकता है। ते बाबा तेन दाने स्कूल च माली लवा दिया। लवा दो बाजी, इन्हें उसे भी सोता ही रहना। मैं गल सुन, शेर किराए ते देना ही। क्यों बाजी, तू क्या करना? साडा शेर आजकल बीमार से मार रहा है ना। हाँ जी, इसलिए कि केस चल रहा है ना शेर का। जे आपस की गल से फड़ेगे तो की बनेगा? वैसे कहते हैं कि बंदे को हमेशा अंदेशा नाक रहना चाहिए। की होंदा पहले ये तो दसो। तू यूसी 153 की तर्जमान बनी किवें? ए की कह रही है गंजी आप दोस्त? अच्छा बाजी ने जुगत की थी। गंजी आप दोस्त। समझ आई ना? नहीं नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आपका तलफ़ुज़ इस कदर फजूल है, वोकैबुलरी भी आपकी बड़ी माठी है, आप कैसे तर्जुमान बनी? वर्करी कर दे रही है सारी जिंदगी मामा, तेरे तरफ फरंगे आसिया नहीं पड़ती रही। क्या बाजी उतो दी गुंडी भी है? अच्छा जी, हम इसे यहीं से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कुछ दिन हज़रात हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छा जनाब, वो स्मॉग वाली बात बीच में ही रहेगी। आपको पता है कि दरख्तों की कटाई के बाद बेड़ा गर्क होता चला जा रहा है माहौलियात का, और आइसिंग ऑन द केक का रोल प्ले कर रही है इनकी ऑरेंज ट्रेन। और दिल्ली का नक्शा नजर आता है लाहौर में, हालांकि दिल्ली की आबादी लाहौर की आबादी से कई गुना ज्यादा है। वहां पर 50% बच्चे फेफड़ों के मरीज हो चुके हैं। 30,000 अमवात सिर्फ आलूदगी की वजह से होती हैं। स्मॉग की वजह से जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो इसके अलावा हैं। मियां साहब, इस तरफ ध्यान नहीं जाता आपका? कैसे जाए ध्यान उस तरफ? सारा दिन तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स की तरफ ध्यान लगा रहता है, तड़का लगा रहता है कि अब गए। ऐसे में कम्युनिस्ट क्या खाक होनी है, नुकसान आपका होना है। ये 18 अरब अवाम का नुकसान है। कितने अरब? 18 अरब करोड़ सर, 18 करोड़। और तेरे में तो ज्यादा पता है किसे बगले दिया बच्चा। मेरे साथ की टाइमिंग अच्छी है और अदालतों की टाइमिंग भी बहुत अच्छी हो गई सर। वाह वाह। हाँ जी, सोरे सोरे सारे वजीरों से छिड़का कर रहे हैं। वैसे मैं बड़ा हैरान होता हूं कि ये कभी असेंबली में पहुंचते नहीं है, सेनेट में कभी गए नहीं जवाब देने, लेकिन वहां पहुंचे होते हैं। वैसे आफ्ताब साहब, आपने अभी तक हमारे हेल्थ इनिशिएटिव्स का कोई जिक्र नहीं किया। आपसे ज्यादा बाइस्ड सहाफी मैंने आज तक नहीं देखा। बाइस्ड? मैं बाइस्ड हूं? नहीं, आप नहीं, ये बाइस्ड है। सहाफियां कितने बैठे हैं? अच्छा, आप हेल्थ इनिशिएटिव्स की बात कर रहे हैं। मौसूफ ने रायवेंड में एक हॉस्पिटल कायम किया, सिर्फ 50 बेड का हॉस्पिटल। 2 मरतबा छापे पड़े वहां पे। एक दफा MS सैक हुआ, एक दफा सर्जनिश हुई। एक छोटा सा हॉस्पिटल आपसे हैंडल नहीं हो रहा, जो आपकी अपनी तहसील में है, आपके अपने घर में है। और ताजा तरीन ये कि पूरे लाहौर की OPD गुज़िश्ता 8 दिन से बंद है। डॉक्टर्स ने हड़ताल कर रखी। मैं तो ये समझता हूं कि वजीर आला पंजाब जब से सिन्ने बुलूगत को पहुंचे, डॉक्टर्स हड़ताल। है सिन्ने बुलूगत की होती है? बाजी तू UC 153 पढ़ती क्यों नहीं? वे गरीबों मस्कीनों, उन्होंने भी कहा वो DCO बैठे। आफ्ताब साहब नवी टिंड कितों पड़ी जे? वे कभी UC 153 सवेरे सवेरे आके वेखो। हाँ बाजी बहुत भेज दी। वे चाचा तू कोई काम करना चाहना है? कह रही अन्नी रियो, कह रही अल्लाह की कसम चाचा तू लग रही है। और बादशाह भी 2-3 नारी चाचा कह चुके। आफ्ताब साहब, तुसी अपनी एयर होस्टेस चेंज कर लइए। अच्छा, आप बोले चली जा रही हैं, मुझे एक सीरियस सवाल करने दें। वो घर के काम काज भी होते हैं या सिर्फ सियासत? घर के काम काज का तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता। सर मैं उनसे पूछ रहा हूँ, उनसे। मैं कि घर के काम करने में तो सारा दिन सियासत ही पई रहनी है। और तेरे तुर्की तो को फोन नहीं आया। अच्छा, वैसे बाकी हांडी रोटी कोई नहीं करती? कितों करनी है? सियासत तो जान छुट्टे तो फेर ही ना। शामी इन्हां दा पनवैया आंदा है, छापर बैठ के सालन पवा लेंदा, नाल 4 रोटियां लैंदा। नहीं, क्या मतलब बहनोई इनका करता क्या है? बहनोई साडा फकीर है। सारे दोवें जी फकीर ने। 15 दिन ये रोटी लियाउंदी, 15 दिन वो लियाउंदा। अच्छा, ये जो रोटी लियाउंदी है ना, बड़ी अच्छी होंदी।
اچھا میاں صاحب آپ سے ایک اور سوال. آپ سے پوچھ رہا ہے, آپ سے پوچھ رہا ہے. میاں صاحب آپ ہیں کہ یہ ظاہر ہے یہ. اچھا پرویز الہی نے مناظرے کا چیلنج کیا ہے آپ کو اور آپ نے ابھی تک قبول نہیں کیا. مجھے کیا تھا فون چودھری پرویز الہی نے. میں نے اسے کہا مجھے تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی مجھے تمہاری بات میں سمجھ, فون کسی اور کو پکڑاؤ, کسی اور کو پکڑاؤ فون. اس نے میرے ساتھ دیکھو کیا کیا, فون سے چودھری شہاد کو پکڑا دیا. کس کو؟ چودھری شہاد کو. اچھا جناب چلتے چلتے یہ فرمائیے کہ حکومت کس طرف جاتی نظر آ رہی؟ حکومت کہیں نہیں جائے گی آفتاب صاحب, کہیں نہیں جائے گی. ان بے پر کی باتوں کو نہ سنا کریں. حکومت نے صراط مستقیم پہ جانا ہے, عوام کو ڈیلیور کرنا ہے, عوام کی خدمت کرنی ہے, اسی طرف جائے گی حکومت. اور یہ جو حکومت کے مخالف ہے یہ اصل میں سی پیک کے مخالف ہیں, اور ان سی پیک کے مخالفوں کو اگر میں نے سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے. سر ایک سوال میرا بھی ہے ان سے. جی ضرور. میاں صاحب آپ کو اس پنجاب کی دھرتی پہ 9 سال ملے خدمت کرنے کے لیے, لیکن کچھ نہیں کیا آپ نے. 9 سال تے روڑی دی بھی سنی جاتی ہے. 12 سالاں جو ہوندی ہے 9 سال چ نہیں مما. اڑتے روڑی آپ کہہ رہی ہے. مرزا صاحب یہ کون ہے آپ کے ساتھ بیٹھے؟ سر یہ ہمارے دوست ہیں ڈمبل صاحب. کیا نام ہے؟ ڈمبل صاحب. سر انہوں نے اپنا جم سی اتنے چھاپا پی گیا. کیوں؟ یہ اپنے جم چ شراب بیچتا. نہیں واقعی آپ کا نام ڈمبل ہے؟ نہیں سر اٹس مائی نک نیم. اچھا نک ہے, اس کا مطلب ہے تو صحیح نا. انہوں انگلش تھی میں تو مار پئی. آفتاب صاحب یہاں پہ زندگی بہت کٹھن ہے. جی اس میں کوئی شک نہیں. لوگ روزگار کے لیے صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کتنے دھکے, مصیبتیں اور کس کرب سے گزرتے ہیں. ایسی صورتحال میں جہاں پہ بہت سارے خواب بکھر رہے ہوں. آفتاب صاحب جی انڈو کو ساڈا مقدمہ لڑے 5 سال کاٹ لائے گا. اتنا ڈریگ میں نے ساری زندگی میں نہیں دیکھا. اچھا بتائیں ہر بات کو اتنا ڈریگ کیوں کرتے ہیں؟ ہم جو چاہتے ہیں, ہم جو سوچتے ہیں, ہم جو خواب بنتے ہیں, ہماری زندگیوں کے ارد گرد اتنے دکھ پھیلے ہوئے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو پالیں گے. باجی شو اگے بھی کرنا, بکواس مختصر کرنا. انہیں کل ڈاکٹر کو چپیڑا کر کہتے تمہیں ہوا ہے کہ کہتے زندگی میں جو تلخیاں ہیں. اچھا آپ واقعہ سنا رہے تھے پلیز. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ آخر میں پیدا ہی کیوں ہوا. ایک گل اسی بھی سوچتے ہیں تیرے بارے. سر ایک نظم لکھی ہے ان کی حکومت پر. نظم لکھی ہے؟ جی. پہلے تھوڑے ڈریگ ہو تو کوئی اجازت نہیں ملے گی آپ. سر میرے کچھ کمنٹس تو لے لیں ان کے متعلق. اچھا کمنٹ جلدی سے کمنٹ دے. I would like to say they have a lot of potential, they have a lot of ability, they can do a lot, لیکن ککھ نہیں کیتا. اچھا انہوں نے غور نہ دیکھو, لگتا تو انہوں دماغ والی وارڈ چو دوڑے. ہم کہاں جائے یہ پیار, محبت, امن و آشتی جو ہماری ذات کا حصہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. ڈائلوگ وہ بول رہے تھے, ایکسپریشن دوجا بنا رہے. جہاں پہ ان جیسے لوگ سیاست میں ہوں گے وہاں ہمارا کیا بنے گا؟ کسے دستی بمب دیا بچیا. تو دن حضرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.